10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। नीट की परीक्षा में लगे लाखों छात्र और उनके परिवार के लोगों के मन में जो नाराजगी उबल रही है, उसी का प्रतिनिधित्व ये शिक्षक कर रहे हैं, जिनकी बाइटें आपने सुनी है। बात पत्रकारों की नहीं है, बात शिक्षकों की नहीं है, बात है सिस्टम की। वो कौन सा सिस्टम है जो इतनी बड़ी परीक्षा करवाने के लिए जिम्मेदार है, जो तमाम दावे करता है और उसके बाद भी परीक्षा लीक हो जाती है? और क्या इसके लिए हर बार सिर्फ रिपोर्टें होंगी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होंगे, जांचें होंगी, किसी पर कार्रवाई नहीं होगा? अलख पांडे को सुनिए। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी? और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता आया है। ये है कि इस बार पेपर लीक शायद इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि अब एनटीए चाहता है कि इस पेपर को हम कैंसिल कर देते हैं। कि किस लेवल का लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे, किस तरह से लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम क्या देते हैं, अब एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है। भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर 0 एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 0 एरर के साथ ये पेपर हम कंडक्ट करेंगे। बच्चा जब सेंटर पहुंचता है ना, तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि तुम मोटा जैकेट नहीं पहनोगे, जैकेट में जेब नहीं होना चाहिए, तुम जूता नहीं पहनोगे, प्लास्टिक की बॉन्डर अंदर लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे। इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर। तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर आप जांच नहीं कर रहे हो। अभी भी देखिए कोई कड़ी सजा होगी नहीं। हर साल पेपर लीक के मुद्दे होते हैं, आज तक मैंने एक इंसान नहीं सुना जो पेपर लीक के लिए 10 साल जेल में बंद हो। व्हाई डोंट वी ट्रीट देम एज टेररिस्ट? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं? भाई आप 23 लाख बच्चों की जिंदगी खराब होती है, आप एनएसए क्यों नहीं लगाते ऐसे लोगों के ऊपर? एनटीए इस एजेंसी पर जिम्मेदारी है नीट की परीक्षा करवाने की, सफलतापूर्वक परीक्षा करवाने की। 2024 में भी परीक्षा लीक हुई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। चीख चीख कर इस एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि परीक्षा लीक नहीं हुई है। कई सुनवाइयां हुई थी। अभी 2026 में एक बार परीक्षा लीक हुई। एनटीए कह रहा है कि हमने छात्रों के हक में फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द कर दिया है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो क्या आपके डीजी की नौकरी गई? क्या आपके कुछ अधिकारियों की सैलरी बंद हुई? क्या उनकी पेंशन रुकेगी? उनकी सुविधाएं कम होंगी? जवाब है नहीं। क्या होगा? जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, सालों तक जांच चलेगी और जांच के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ सालों के बाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट से उनको बरी कर दिया जाएगा। यही हो रहा है जांच के नाम पर। इसी वजह से नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। और सवाल यह है कि इस देश में नीट परीक्षा का पेपर जब लीक हो रहा है तो बाकी परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा कैसे बना रहेगा? खान सर को सुनिए। ये जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यवश क्या है बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने। लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्जाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है।
इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है, और इसकी जांच किसको देंगे? सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहां जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए, और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आंसर की मिला लिया था। अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था, इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसकी मम्मी डेथ कर गई थी इसी जनवरी में। उसको हम लोग ने इतना मोटिवेट किया कि बच्चे देखो पढ़ाई करो, अच्छी बात है, अगर अच्छा एग्जाम निकाल लोगे तो तुम्हारे सब कुछ घर की चीजें सही हो जाएगी। आज वो बच्चे को हम किस मुंह से जाएंगे वहां पे? आज वो पूछ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके कह सके, वो तो टूट जाएगा। और एनटीए को क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे, एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए थे उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। लड़के जो होते हैं ना, लड़के वो अगर फेल हो जाएं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। आप कभी किसी लड़की से जाके हॉस्टल में रह रही होगी ना, उससे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा घर से, क्या पढ़ाई छुड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते हैं कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है। आखिर में एक सवाल ये भी बनता है कि हर बार ये बात उठती है, प्रधानमंत्री तक बात जाती है, प्रधानमंत्री से लोग अपील करते हैं तो हाथ जोड़कर अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं तो हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री जी प्लीज देखिए ये पेपर लीक क्यों हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ साल पहले तक देश के हर सिस्टम के लिए और राज्य के हर सिस्टम के लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते थे, देश में अगर कोई सिस्टम खराब है, किसी तरीके का सिस्टम खराब है, तो सवाल प्रधानमंत्री से चीख चीख कर पूछा जाता था। तो साल 2026 में सिस्टम खराब है, सिस्टम में कोई कमी है, तो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से सवाल क्यों पूछा जाएगा? दूसरी बात है सरकार के लिए, सरकार को हम ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि भाई देखिए, हर बार आपके क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। एनटीए को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये पुनरावृत्ति हो रही है, बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है। जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, जैसी खबरें आ रही हैं कि कई कोचिंग संचालक इसमें लिप्त हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा चाहे पेन पेपर का हो, परीक्षा चाहे ऑनलाइन हो, परीक्षा का माध्यम कुछ भी हो, सख्ती होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी घटनाएं जब जब घटती है, कोचिंग वालों के तरफ इशारा होता है, तो सरकार कोचिंग के नियम बनाती है, कोचिंग लॉ बनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ढील ढाल हो जाता है। कोचिंग वाले मनमानी करते हैं। और हम कोचिंग वालों के लिए कहना चाहते हैं, कोचिंग माफियाओं के लिए कहना चाहते हैं कि अरे भाई, आप क्यों बना रहे हैं? शिक्षा हमारे देश में, भारत में गुरु शिष्य का एक रिश्ता का खूबसूरत मिसाल है, और आप उसको व्यवसाय बनाए हुए। अब आज के तारीख में देखिए, हर कोचिंग सेंटर पर एक मार्केटिंग टीम है। मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़कर सवाल क्यों पूछा जाएगा? उनकी आंखों में आंखें डालकर यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि मान्यवर, आपकी सुविधाएं तो बनी हुई हैं, आपके बाल बच्चों की पढ़ाइयां तो चल रही हैं, वो तो विदेश में मौज कर रहे हैं, सारी सुविधाएं उठा रहे हैं, फिर जनता के लिए जो परीक्षाएं हैं, जनता आम लोगों के बच्चों के डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जो परीक्षाएं हैं, उनके भविष्य को एक सही दिशा देने के लिए जो परीक्षाएं हैं, वो क्यों लीक हो जा रही हैं? और अगर लीक हो रही हैं तो लीक करने वालों को पकड़ के ऐसी सजा क्यों नहीं ये सिस्टम दे पा रहा है कि अगली बार कोई परीक्षा
कि पेपर लीक न कर पाए। हरियाणा के एक प्रोफेसर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया तो उस पर एनएसए का कानून लग गया। किसी छात्र ने पाकिस्तान के बारे में और कश्मीर को लेकर कोई बयान दे दिया तो पुलिस ने एनएसए के मामले में केस दर्ज कर लिया। दिल्ली में दंगा हुआ तो कुछ लोगों के खिलाफ एनएसए पर मामला दर्ज हो गया, वो आज तक जेल में है। ठीक है, सिस्टम का काम है, लेकिन फिर पेपर लीक होने वाले लोग, पेपर लीक करने वाले लोग क्यों बच जाते हैं? तो कहने का मतलब कि लीक जहां से हो रहा है उस सिस्टम में भी खराबी है। जिस सिस्टम पर जांच की जिम्मेदारी डाली जा रही है, क्या वहां भी कोई खराबी है? क्या पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है, पूरा सिस्टम ही सरगल चुका है? इसकी जांच कौन करेगा? जवाब दीजिएगा।